हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन मेंटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय यानी ओवेरीज होती हैं, एक जोड़ी अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट, एक गर्भाशय यानी यूटीरस, एक गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स, एक योनि यानी वेजाइना, एक और साथ में बाह्य जननेंद्रिया यानी एक्सटर्नल जेनिटालिया। ये सब स्त्री जनन तंत्र में शामिल होता है जो श्रोणि क्षेत्र यानी पेल्विक रीजन में होते हैं। आपके सामने यह डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें आप बीच में यूटीरस और दोनों साइड में ओवरी और नीचे की ओर वेजाइना देख सकते हो। और तो शुरू करते हैं ओवरी से, जो कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ओवरी जो कि ओवेरियन लिगामेंट्स द्वारा यूटीरस और श्रोणि क्षेत्र से जुड़ी होती है, और यह इस फेलोपियन ट्यूब से जुड़ी होती है फिम्बरी द्वारा। फेलोपियन ट्यूब जिसके 3 हिस्से होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। इस्थमस जो कि यूटीरस में जाकर खुलता है, और यूटीरस की 3 वॉल इसमें आप राइट साइड में देख सकते हैं। अंदर वाली एंडोमेट्रियम, बीच वाली मियोमेट्रियम और सबसे बाह्य पेरीमेट्रियम। और यह यूटीरस जो होता है ये सर्वाइकल कैनाल यानी सर्विक्स के द्वारा वेजाइना में खुलता है। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम इसकी डिटेल। अंडाशय यानी ओवरी, ये स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग हैं। लैंगिक अंग 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अंडाशय प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी ऑर्गन उनको बोलते हैं जिनमें जो गैमेट्स होते हैं, युग्मक होते हैं, उनका निर्माण होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी लैंगिक जनन में हेल्प करते हैं उनको सेकेंडरी या द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। तो ओवरी क्या होते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं जो स्त्री युग्मक यानी अंडाणु या ओवम और स्टीरॉयड हार्मोन उत्पन्न करते हैं, जिसमें युग्मक बनते हैं। किसमें बनते हैं? ओवरी के अंदर बनते हैं। उदर के निचले भाग में दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। उदर का जो निचला भाग होता है उसमें दोनों तरफ एक एक अंडाशय स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं यानी लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा रहता है। लिगामेंट से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। श्रोणि भित्ति के तथा गर्भाशय से स्नायु द्वारा ओवरीज जुड़ी रहती हैं। अंडाशय पीठिका में 2 क्षेत्र होते हैं, एक परिधीय वलकुट यानी पेरिटल कॉर्टेक्स और एक होता है आंतरिक मध्यांश यानी मेड्यूला। इनमें इन दोनों क्षेत्रों में अंडाशय पीठिका विभक्त होती है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा इसमें कि ओवम जो होता है एक बार में एक ओवरी से रिलीज होता है और नेक्स्ट मंथ में दूसरी ओवरी से ओवम रिलीज होता है। मतलब 1 टाइम 1 ओवरी, देन नेक्स्ट टाइम में फिर दूसरी ओवरी से ओवम रिलीज होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार में एक मंथ में एक ओवरी ओवम, जैसे कि राइट ओवरी से ओवम रिलीज हुआ है तो सेकंड टाइम भी राइट ओवरी से ही हो, ऐसा नहीं होता। यह डायग्राम है ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर का, जो आपको ऊजिनेसिस वाली वीडियो में डिटेल में समझाया जाएगा। नाउ अंडवाहिनी यानी डिंबवाहिनी नलिका या फेलोपियन ट्यूब। ओवरी और यूटीरस इन दोनों के बीच में जो नलिका होती है उसको हम फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी कहते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं, तो पढ़ते हैं इसे हम और इसके तीनों हिस्सों के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक डिंबवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक या इन्फंडिबुलम कहते हैं। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे झाले या फिम्बरी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के चौड़े भाग में खुलता है, जिसे एम्पुला कहते हैं। अंडवाहिनी की अंतिम भाग संकीर्ण पथ इस्थमस होता है।
तो आपने इसमें पढ़ा है कि जो अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब होती है, इसके जो 3 हिस्से होते हैं उनको हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। जो ओवरी के ठीक पास वाला हिस्सा होता है उसको हम इन्फंडिबुलम कहते हैं, और इन्फंडिबुलम में आखिरी छोर पर ओवरी के तरफ प्रोजेक्शंस जो होती हैं उनको हम फिम्ब्री कहते हैं। और इन्फंडिबुलम के ठीक बाद में जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है एम्पुला, और एम्पुला के बाद में इस्थमस होता है जो यूटीरस से जुड़ा हुआ होता है। आपको मैं बताऊं, जो फर्टिलाइजेशन होता है या निषेचन इस्थमस एंड एम्पुला के जंक्शन पर होता है। यहाँ आपके सामने है फेलोपियन ट्यूब यानी डिंबवाहिनी। इसमें आप देख सकते हैं फेलोपियन ट्यूब के तीनों पार्ट्स, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस, और इसमें आपको दिखाई दे रहा है फिम्ब्री, जिसके सहारे से यह ओवरी से जुड़ी रहती। अब देखते हैं हम गर्भाशय यानी यूटीरस। यह केवल एक होता है, इसे वोम्ब, बच्चादानी भी कहते हैं। इसका आकार उल्टी नाशपत्ती जैसा होता है। यह श्रोणि भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा रहता है। यह एक पतली ग्रीवा यानी सर्विक्स द्वारा योनि वेजाइना में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को सर्वाइकल कैनाल यानी ग्रीवा कैनाल कहते हैं। सर्वाइकल कैनाल तथा वेजाइना ये दोनों मिलकर बर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं। जो ओवरी होती है, ओवरी से आगे क्या आता है, वो होती है आपकी फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब के बाद वाला जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं वोम्ब या यूटीरस या गर्भाशय या बच्चादानी, जो कि एक उल्टी नाशपत्ती जैसे आकार का होता है, और यह श्रोणि भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ता है। और इसमें एक पतली ग्रीवा सर्विक्स होती है जिसके द्वारा यह वेजाइना में खुलता है, और इस ग्रीवा को, इस सर्विक्स को हम सर्वाइकल कैनाल भी कहते हैं। ये सर्वाइकल कैनाल और साथ में वेजाइना, ये दोनों आपस में मिलकर बर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं। यहाँ आप बीच वाला हिस्सा यूटीरस देख रहे हो, और इसमें नीचे की ओर आपको दिखाई दे रहा है सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना दोनों मिलकर बर्थ कैनाल बना रहे हैं। गर्भाशय की भित्ति 3 परतीय होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, बाहरी पतली झिल्ली में स्तर को परिगर्भाशय यानी पेरीमेट्रियम कहते हैं। मध्य मोटी चिकनी पेशीय स्तर को गर्भाशय पेशी स्तर यानी मियोमेट्रियम कहते हैं। थर्ड, आंतरिक ग्रंथिल स्तर को गर्भाशय अंत स्तर एंडोमेट्रियम कहते हैं। जो गर्भाशय होता है उसमें 3 स्तर या 3 लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं। सबसे बाहरी जो भित्ति होती है वो बहुत पतली होती है, जिसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। उसके बाद में जो अंदर वाली, बीच वाली जो होती है उसको वो मोटी होती है और चिकनी पेशीय होती है, ठीक है, यानी स्मूथ मसल्ड होती है, जिसे हम मियोमेट्रियम कहते हैं। और जो सबसे अंदर की होती है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो कि ग्रंथिल होती है, जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। स्टार, आर्तव चक्र के दौरान एंडोमेट्रियम में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि मियोमेट्रियम में प्रसव के दौरान काफी तेज संकुचन होता है। आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो नॉन प्राइमेट्स जो प्राइमेट्स एनिमल्स जो होते हैं, प्राइमेट्स एनिमल्स, उनमें आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम में कुछ साइक्लिकल चेंजेस आते हैं, जिनकी वजह से फीमेल्स के अंदर ब्लीडिंग होती है। और मियोमेट्रियम जो होती है उसमें प्रसव के दौरान काफी तेज संकुचन होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो बेबी होता है उसकी बर्थ में इजी हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं यूटेराइन वॉल, राइट साइड में लिखा हुआ है सबसे अंदर की ओर एंडोमेट्रियम, बीच में मियोमेट्रियम और सबसे बाहर पेरीमेट्रियम। अब देखते हैं हम बाह्य जननेंद्रिय यानी एक्सटर्नल जेनिटालिया। एक्सटर्नल जेनिटालिया में जघनशैल यानी मॉन्स प्यूबिस, वरद भगोष्ठ लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ लेबिया माइनोरा, योनिच्छद यानी हाइमन, भगशेफ, क्लाइटोरिस आदि होते हैं। ये सब पार्ट्स किसके हैं? एक्सटर्नल जेनिटालिया के। वेजाइना इसका पार्ट नहीं होता। यह डायग्राम है आपके सामने फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया का। इसमें आप सबसे ऊपर देख सकते हैं फैटी टिश्यू, जिसके ऊपर स्किन है और स्किन के ऊपर हेयर्स ग्रोविंग है, जो आप देख सकते हैं। इस हिस्से को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस।
और इसके बाद में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में लेबिया मेजोरा, जो कि एक स्किन की फोल्डिंग होती है, और इसके अंदर की ओर आप देखते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा के ऊपरी मिलन बिंदु पर आपको क्लाइटोरिस दिखाई देगी, और लेबिया माइनोरा के अंदर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यूरिथ्रल ओपनिंग और उसके नीचे वेजाइना। वेजाइना फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया का हिस्सा नहीं है। और इसमें आप सबसे नीचे देख सकते हैं एनस, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं होती। और आप देख सकते हैं वेजाइना और एनस के बीच का जो जगह है इसको बोलते हैं पेरिनियम। तो आइए पढ़ते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया के सभी पार्ट्स की डिटेल्स। तो सबसे पहले देखते हैं जघन शेल, मॉन्स प्यूबिस। यह वसामय ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। मॉन्स प्यूबिस वो वाला हिस्सा है जहां पर एडिपोज टिश्यू या फैटी टिश्यू होता है, और ये एक गद्दी सी होती है जो स्किन को और जघन बालों द्वारा ढकी रहती है। इसके बाद में दूसरा हिस्सा आता है वृहद भगोष्ठ, लेबिया मेजोरा। ऊतकों का मांसल वलन यानी एक फोल्ड होता है, ये एक फोल्डिंग होती है जो योनि द्वार को घेरे रहती है। इसके बाद में इसके ठीक नीचे वाला हिस्सा होता है लघु भगोष्ठ यानी लेबिया माइनोरा। ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है, यह भी एक फोल्ड होता है जो वृहद भगोष्ठ के ठीक नीचे स्थित होता है। इसके बाद में इसके अंदर की तरफ होती है हाइमन, योनिच्छद। योनि द्वार होता है ये, जो प्राय एक पतली झिल्ली है जो पहले संभोग के दौरान या गिरने से या घुड़सवारी करने से, साइकिल चलाने से या किसी और दूसरे आदि कारणों द्वारा ये फट जाती है। अब इसके बाद में देखते हैं हम भगशेफ, क्लाइटोरिस। यह एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है जो मूत्रद्वार के ऊपर दो वृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास होती है। एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना जिसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं। अगर हम बोलें कि मादा में संरचनात्मक रूप से यह क्लाइटोरिस जो होता है ये पेनिस का ही एक रूप होता है। हम पढ़ते हैं सहायक ग्रंथियां। सबसे पहले स्तन ग्रंथि यानी मेमरी ग्लैंड्स। यह मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। इसमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होती है। यह 15 से 20 मेमरी लोब्स में विभक्त होता है। मैमल्स एनिमल्स जो होते हैं उन्हें का जो एक अभिलक्षण या उनका जो कैरेक्टर होता है वो है मेमरी ग्लैंड्स का होना। इसमें ग्रंथिल ऊतक, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं और काफी मात्रा में वसा होती है यानी एडिपोज टिश्यू होता है, और इसमें 15 से 20 मेमरी लोब्स होती हैं। नेक्स्ट बार्थोलिन्स ग्लैंड। एक जोड़ी ग्रंथियां योनि के पार्श्व में स्थित होती हैं। योनि यानी वेजाइना के पार्श्व में एक जोड़ी संरचना होती है जो होती है बार्थोलिन्स ग्लैंड। इनका क्षारीय स्नेहक स्राव योनि में पहुंचकर योनि को क्षारीय एवं चिकना बनाता है। आपके सामने है मेमरी ग्लैंड। इसमें बैक साइड में दिखाई दे रही हैं आपको रिब्स, मसल्स बिटवीन रिब्स, ठीक है। और मेमरी ग्लैंड में आप देख सकते हैं फैट ऊपर नीचे मतलब चारों ओर, और बीच में आपको दिखाई दे रही हैं मेमरी लोब्स जो कि 15 से 20 होती हैं एक मेमरी ग्लैंड के अंदर। और आप इसमें देख सकते हैं मेमरी एल्वियोलस, जिनमें मिल्क प्रोड्यूस होने के बाद मेमरी डक्ट में और इनके बाद में एम्पुला में आ जाता है, और फिर यह लैक्टिफिरस डक्ट से होता हुआ निपल के द्वारा बेबी द्वारा सक कर लिया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला आपका यह टॉपिक आज पूरा हुआ। धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? कमेंट्स कर हमें ज़रूर बताएं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।